आप देख रहे हैं युवा, एक ऐसा मंच जहां मिलती है प्रेरणा, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के कुछ टिप्स। नमस्कार, मैं हूं अनीशा सिंह, आपकी होस्ट। स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस खास एपिसोड में। ये एपिसोड उन सभी युवाओं के लिए बहुत खास होने वाला है जो फिट रहना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ये सोचते हैं कि आज नहीं, कल से शुरुआत करेंगे। और ये कल पर टालते रहने की जो आदत है, वो फिट रहने की जो जर्नी है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। आज हमारे साथ दूरदर्शन केंद्र में मौजूद हैं एक ऐसे ही फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिन्होंने फिटनेस को ना केवल एक लाइफस्टाइल बनाया, बल्कि बहुत सारे युवाओं को वो मोटिवेट भी करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए। तो बहुत बहुत स्वागत है मानवराज शेखावत का। आप यहाँ पर आए, उसका लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं मानव आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ एंड थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। जी, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ख़ास तौर से फिटनेस पर जो आपका कंटेंट है वो केंद्रित रहता है। तो आपकी जो ये जर्नी है फिटनेस की, वो कहाँ से शुरू हुई? कैसे आपने ये सोचा कि आपको एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है? बेसिकली सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ कि मेरे को खुद को चेंज करना था। तो ये सेकंड लॉकडाउन से शुरू हुआ। उस टाइम तक मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा था और मेरे को काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट मिलते थे, फैमिली से भी, फ्रेंड से भी और बाहर भी। तो उस टाइम लॉकडाउन में कुछ करने को था नहीं और रील्स के ऊपर वो फिटनेस काफ़ी ज़्यादा हो रखा था। तो मेरे को वहाँ से सबसे पहले मोटिवेशन मिली कि अगर लोग बाग कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो मेरे को भी करना चाहिए। तो मैंने वहाँ से होम वर्कआउट स्टार्ट किया कि मेरे को बस पतला होना है और एकदम फिट बॉडी बनानी है, और अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरा बस ये मोटिव था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे पोस्ट करना शुरू किया, और जब मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि लोग बाग भी मेरे को प्यार दे रहे हैं और मेरे से मोटिवेट हो रहे हैं, कि मेरे आस पड़ोस के लोग, जो मेरे गली में बच्चे थे, वो भी मेरे को आके पूछ रहे हैं कि भैया आपने कैसे किया। तो मेरे को एक थोड़ा सा मोटिवेशन वहाँ से मिला कि हाँ, मेरे को रील ज़्यादा अपलोड करनी चाहिए, मेरे को मेरी जर्नी शो करनी चाहिए लोगों को और मोटिवेट करना चाहिए। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। जी, तो दूसरों को मोटिवेट करने की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम खुद बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड रहें, और एक जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, वही सक्सेस की एक तरह से एक जर्नी का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहता है। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? क्या वो मोटिवेशन है जो आपको कंसिस्टेंटली आपकी फ़िटनेस जर्नी पर रहने के लिए मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है? पहले तो ये मोटिवेशन था लाइक कुछ महीनों के लिए, बट धीरे धीरे जैसे मेरे को रिजल्ट मिलने लगे, जो मेरे को बॉडी अचीव करनी थी उसके तरफ मैं जाने लगा, तो वो मोटिवेशन से हटके एक डिसिप्लिन पे आ गया कि मेरे को रोज़ जाना है। मेरा डे टू डे लाइफ में एक पार्ट बन चुका था कि मेरे को जिम जाना है और एक हेल्दी फूड भी इनटेक करना है, कि खाना यही है, जंक फूड की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि जब भी जंक फूड आप थोड़ा सा खा लोगे तो एक रात को जाके रिग्रेट होता था कि मैंने क्यों खाया। तो मेरे को वो रिग्रेट भी नहीं चाहिए था, और वो मोटिवेशन से हटके थोड़ा डिसिप्लिन की तरफ आ गया कि हाँ, मेरी लाइफस्टाइल के अंदर वो धीरे धीरे एक पार्ट बन चुका है। जी, आप जिम गए, जिम जाना आपने शुरू किया, फिटनेस जर्नी भी आपने शुरू की, आप फिर धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर भी बन गए, रील्स बनाने लग गए। लेकिन क्या कभी इस दौरान ऐसा हुआ कि आपके घर में आपके पेरेंट्स ने या फैमिली मेम्बर्स ने या रिलेटिव्स ने आपको बोला हो कि ये रील्स वगैरह तो थोड़ा बाद में बनाना, अभी तुम पढ़ाई पे फोकस करो? हाँ, मतलब ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग फेज में हुआ है कि पहले मैं जॉब करता था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैं जॉब करता था, बट वहाँ मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। तो मैंने मेरी जॉब क्विट करके, शुरू तो मैंने जॉब के साथ ही किया था, मैंने रील्स पोस्ट और करना, बट जब मेरे को थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा कि हाँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, जब मेरे को सेल्फ बिलीव हुआ, तो मैंने जॉब क्विट करी और मेरा पूरा टाइम इसी के अंदर देना स्टार्ट किया। तो उसके बाद घर वालों ने थोड़ा सा मेरे को ऐसे बोलना शुरू किया कि तूने गलती करी जॉब छोड़ के, मेरे को सपोर्ट नहीं किया शुरू के अंदर। बट जब मेरे घर वालों को ही पोटेंशियल दिखा मेरे अंदर कि हाँ, ये कर सकता है इसके अंदर अच्छा, तो उन्होंने उसके बाद मेरे को कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया, वो मेरे को इनकरेज करने लगे कि हाँ, तू और कर। जैसे अभी होता है कि अगर अभी मैं किसी रैंडम डे जिम की अगर छुट्टी ले लूँ, तो मेरी मम्मा मेरे को आके खुद बोलते हैं कि तूने जिम का ऑफ क्यों लिया है, तेरे को जिम जाना चाहिए आज, अभी नहीं तो रात को जा। तो ये काफ़ी बार होता है। अब तो मेरे को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से, फैमिली वाले भी, आस पड़ोस के लोग भी। तो यही एक कारण था कि आपने फिटनेस जर्नी अपनी शुरुआत की उसकी, और जिम जाना आपने शुरू किया, या इसके अलावा और भी कोई कारण था? कोई
कोई लड़की का चक्कर, कोई गर्लफ्रेंड? वो मतलब ऐसा था कि मैंने कंटेंट में तो शो किया बट ऐसा कुछ नहीं था, बट वो बस इतना मेरा लॉजिक था कि लड़की वाला चक्कर थोड़ा सा था, बट ऐसा था कि मेरे को खुद को भी चेंज करना है अपने आप को। तो क्योंकि मेरे को सेल्फ गिल्ट आने लग गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो एज के बच्चे हैं वो मेरे से अच्छी फिजिक बना के बैठे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बस वो धीरे धीरे दिमाग में आया और मैं रोज़ अपने आप को मोटिवेट करता और एक अच्छा वर्कआउट करने लगा, क्योंकि शुरू में मैं होम वर्कआउट ही करता था। उस टाइम तक घर वाले इतने सपोर्टिव नहीं थे कि मेरे को जिम की फ़ीस दे पाएँ या फिर जो मेरे डाइट और का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरे को अफोर्ड कर पाएँ या मेरे को दे पाएँ। अच्छा, तो ऐसे आपने अपनी शुरुआत की। अब जब आप इतना आगे इस सफ़र में बढ़ चुके हैं तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि पहले वाले मानव में और आज वाले मानव में, जो हमारे सामने यहाँ बैठे हैं, इसमें क्या फ़र्क है? पहले वाला मानव जो था वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था कि उसको अगर कोई कुछ कह रहा है कि यहाँ चलना है तो यहाँ चल जाएगा अपना मेन काम छोड़ के, जैसे उसको कोई इंपॉर्टेंट काम है। बट अभी वाला जो मानव है वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है कि जो उसकी डे टू डे लाइफ है, जो उसके काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उसकी मेजर प्रायोरिटीज़ हैं, वो पहले वो करेगा और उसके बाद किसी और की तरफ जाएगा। और पुराने वाले मानव को टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जाता था, इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिया जाता था, क्योंकि मोटा था, टॉन्ट ज़्यादा मिलते थे। परिवार वालों की तरफ से नहीं बट बाहर वाले बोलते थे, दोस्त भी मजाक उड़ाते थे। बट उसके बाद धीरे धीरे जब मैं चेंज होना शुरू हुआ और आज मैं जब एक अच्छी फिजिक बना ली है तो उसके बाद हाँ मेरे को थोड़ा अच्छे वे में ट्रीट करने लगे हैं, मेरे से पूछते हैं सामने से कि कैसे किया। तो ये सब चेंजेस मैंने देखे हैं पुराने वाले मानव और नए वाले मानव में। कोई ऐसे स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स जो याद हों? कोई प्रपोजल्स भी मिले आपको इसके बाद में, फिट होने के बाद में? प्रपोजल्स आते हैं बट वो वैसे रहता है कि मैं ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं कहेंगे बट मैं ज़्यादा डिवोटेड रहता हूँ मेरे काम से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी वो मेरी राइट एज नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों की तरफ जाऊँ। तो मेरा ऐसे रहता है कि अभी बेसिकली खुद पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम देना है और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसके अंदर मेरे को बहुत अच्छी प्रोग्रेस लानी है। तो अभी इन चीज़ों से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। यानी कि आप बिल्कुल एक तरीके से कंसंट्रेट होकर और अपनी जो फिटनेस है उस पर ध्यान देते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा मानव, अब फिटनेस की अगर बात करें तो वॉक करने से भी फिट हम रह सकते हैं, या नॉर्मल कोई जो हम थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं अपने डे टू डे काम को करने में, उतने से भी हम फिट रह सकते हैं? ऐसे में जिम जाना या फिर एब्स बनाना या एक प्रॉपर वर्कआउट करना क्यों ज़रूरी है? वो आजकल की लाइफस्टाइल में ऐसा हो चुका है कि एब्स बनाना, मस्कुलर दिखना वो एक ऑरा बन चुका है कि लोगों को यही पसंद आ रहा है, पूरी दुनिया कर रही है तो हम भी करेंगे। बट फिटनेस का मतलब ये है, फिटनेस की डेफिनेशन ये है कि वो हर शेप और साइज के अंदर आप अचीव कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बंदा मोटा है तो वो फिट नहीं है और कोई बंदा ज़्यादा पतला है तो वो फिट नहीं है। फिटनेस की डेफिनेशन होती है कि फिटनेस कम्स इन ऑल शेप एंड साइज। तो हाँ, एक इंसान अगर डेली 10 to 15 के स्टेप्स कंप्लीट कर रहा है, रोज़ चल रहा है, तो वो फिट है, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है फिटनेस के लिए। और अगर वो अच्छी डाइट भी ले रहा है, जैसे कि जंक फूड अवॉइड करता है, घर के खाने पे ज़्यादा ध्यान देता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड लेता है, तो हाँ वो फिट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके फिट रह सकते हो, आप नॉर्मल वॉक करके या फिर छोटा मोटा घर का जो होम वर्कआउट होता है वो करके भी आप फिट रह सकते हो। लेकिन आजकल जो यूथ है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है एक फ़िज़ीक से, जिसे हम कह सकते हैं कि एक एब्स अगर हों तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, या फिर बहुत अच्छी एक कोई बॉडी है तो वो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है, मेजर अट्रैक्शन है यूथ में। फिटनेस की हम बात कर रहे हैं तो आपका क्या रूटीन रहता है? आप क्या कुछ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या कुछ करते हैं? मेरा बेसिकली रूटीन ये रहता है कि अभी मैं पूरा कंटेंट क्रिएशन के अंदर आ चुका हूँ और एक फिटनेस एथलीट वाली लाइफस्टाइल भी होती है। तो सुबह उठने से लेके मेरा ये रूटीन होता है कि सुबह उठ के मेरे को मेरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि जब अगर घर वाले करते हैं, मम्मा करते हैं, तो वो प्यार के अंदर थोड़ा ज़्यादा बना देते हैं या घी या तेल थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। बट मेरे को एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रहने का शौक भी है और ऐसा है कि वो डिसिप्लिन मेरे को रहने का अच्छा भी लगता है। तो सुबह उठ के मेरा ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद मेरा जो कंटेंट क्रिएशन के अंदर दूसरी ब्रांड्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, तो उन सबको मेरे को अटेंड करना पड़ता है और जो मेरे टीम है उनके साथ थोड़ा डिस्कशन होता है। उसके बाद मैं एक और मील अपनी प्रिपेयर करता हूँ और उसको लेके मैं जिम पहुँच जाता हूँ। अच्छा। जिम पहुँचने के बाद मेरा वहाँ पे
अगर पर्टिकुलर किसी दिन शूट है तो मेरा शूट कंप्लीट होता है, उसमें बेसिकली 1 से 2 घंटे लगते ही हैं। एक अच्छा कंटेंट शूट हुआ, उसके बाद मैं वर्कआउट भी करता हूँ। वर्कआउट करने के बाद मैं घर आके अपना मील प्रिपेयर करके घर वालों को थोड़ा सा टाइम देके या फिर घर के कुछ भी काम होते हैं वो सब करने के बाद अपनी मील वापस इनटेक करता हूँ। और रात होने से पहले, सोने से पहले, बेसिकली 9 बजे से पहले मैं एक अच्छी 10 to 15 की स्टेप्स की वॉक करके आता हूँ और वहाँ पे मेरा डे एंड होता है और मैं जाके एक अच्छी प्रॉपर स्लीप ले लेता हूँ, क्योंकि 9 से 10 बजे मेरे को सोना ऐसा लगता है ताकि मैं नेक्स्ट डे एकदम टाइम पे उठ सकूँ। अभी आपने बात की कि आप अपनी मील्स खुद प्रिपेयर करते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और हमारे जो युवा साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं या हम कोई चीज़ ठान लेते हैं तो उसमें चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, चाहे कितना भी काम हो, वो हमें खुद ही हैंडल करना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर डालना चाहिए। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। इसके साथ ही डाइट में आप क्या लेते हो? क्या आप सुबह से लेकर शाम तक आप क्या खाते हो? सुबह से लेकर शाम तक बेसिकली ऐसा होता है कि सुबह मेरी एक अच्छी ओट मील होती है और ओट मील के साथ मैं एक कॉफ़ी लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को कैफीन एडिक्शन थोड़ा ज़्यादा हो चुका है कि कॉफ़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लैक कॉफ़ी या फिर मिल्क वाली कॉफ़ी? मिल्क वाली। बेसिकली मेरा कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट रहता है कि मैं 30% वाटर लेता हूँ उसके अंदर। अच्छा। और 70% मिल्क होता है, नॉर्मल मिल्क, और उसके अंदर कॉफ़ी होती है और वाइट शुगर को रिप्लेस करके मैं थोड़ा सा हनी डाल लेता हूँ। अच्छा। ताकि वो थोड़ा सा फ्लेवर वाला भी आए और मेरे को ऐसा भी नहीं लगे कि मैं कोई कड़वी चीज़ पी रहा हूँ। उसके बाद जो मेरी सेकंड मील होती है उसके अंदर नॉर्मल बेसिकली जो घर का खाना बनता है उनको मैं ज़्यादा वेजीज़ ऐड करके बनवा लेता हूँ ताकि मेरा फाइबर इनटेक भी अच्छा हो जाए और मेरा कम खाने में पेट भी भर जाए, तो वेजीज़ में ज़्यादा ऐड कराता हूँ। जिम जाने से पहले मैं थोड़ा सा पीनट बटर और एक ब्रेड लेके जाता हूँ और उसके साथ एक बनाना कंज्यूम कर लेता हूँ। वर्कआउट से जब मैं वर्कआउट करके आता हूँ तो मैं मेरा प्रोटीन पी लेता हूँ, प्रोटीन, वे प्रोटीन जो होता है वो पीने के बाद जब मेरा डिनर टाइम होता है उस टाइम मैं मेरा बॉइल्ड एग्स, थोड़ा सा चिकन, राइस एंड जो वेजीज़ होती हैं, वेजीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि वो आपका स्टमक बहुत कम अमाउंट में ही बहुत ज़्यादा फुल कर देती हैं, तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मैं खाली पेट हूँ। तो रात को ये रहता है। और सोने से पहले अगर मेरा थोड़ा सा मन होता है कभी कभार कि मेरे को ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं हल्दी वाला दूध प्रेफर करता हूँ, वरना नहीं लेता अगर मेरे को भूख लग रही है तो। वेजीज़ आप किस फॉर्म में लेते हैं? मतलब एयर फ्राइड आप लेते हैं या फिर उन्हें कोई करी फॉर्म में आप बना लेते हैं? किस तरीके से मैं वेजीज़ नॉर्मली प्रेफर सैलड के वे में कंज्यूम करता हूँ क्योंकि वो रॉ ज़्यादा खाई भी नहीं जाती और इतनी अच्छे से कंज्यूम कर लेता हूँ कि पेट आराम से भर देती है मेरा। अच्छा, तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा मानव। उससे पहले कुछ सवाल जवाब जिन्हें आपको बहुत जल्दी उनका जवाब देना है, यानी कि जो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आंसर आए वो आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि 6 पैक एब्स एंड नो डेजर्ट एवर अगेन, और गिल्ट फ्री डेजर्ट्स एंड नो 6 पैक एब्स? 6 पैक एब्स एंड नो डेजर्ट फॉर लाइफ। Okay, and be known for your physique or for your philosophy? For my philosophy. And what is your philosophy? मेरी philosophy ये है कि आप जो सोचते हो वो अचीव कर सकते हो, बस दूसरों की तरफ ज़्यादा ऐसे लीन डाउन मत हो कि वो उसने मेरे को ऐसे बता दिया तो मैं नहीं हो पाऊँगा। बस खुद पे बिलीव रखो और अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है, मेरा बस ये बिलीव है। What would you like to share with the world? Your browser history or your fitness cheat log? Fitness cheat log. Okay, so gym clothes at a wedding or sherwani at some sports event? Gym clothes at the wedding. But no sherwani at no sherwani. Gym. Okay. Train with Hrithik Roshan for free or cheat meal with Deepika for free? Train with Hrithik. And no cheat meal with Deepika? No. By the way, who is your favorite celebrity? Female celebrity? Female celebrity? दीपिका फॉर श्योर, बट वहाँ वो डेजर्ट आ गया तो मेरे को गिल्ट में भी नहीं जाना, इसलिए मैंने डिनाई किया। ओके। और साथ ही साथ मैं जिनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे एडमायर करता था कि इन्होंने अपने आप को काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा है बीइंग अ फीमेल, वो थी कैटरीना कैफ। ओके, सो ग्रेट चॉइस।
आप ये बताइए कि जो वेजिटेरियंस होते हैं स्पेशली उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप खुद जिम जाते हैं, एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते भी हैं कि प्रोटीन इंटेक कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी डाइट में प्रोटीन इंटेक को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि जो वेजिटेरियन फूड होता है कहा जाता है कि उनमें इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन वेजिटेरियन लोगों को जो कि कुछ भी एग तक भी नहीं कंज्यूम करते हैं लेकिन प्रोटीन इंटेक वो अपना कंप्लीट चाहते हैं? तो बेसिकली जो वेजिटेरियन लोग हैं वो अपना प्रोटीन इंटेक अगर उनको कंप्लीट करना है तो वो कंज्यूम कर सकते हैं वे प्रोटीन। और जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना प्रोटीन इंटेक टोफू के थ्रू, टोफू के अंदर बहुत रिच प्रोटीन होता है, और उसके साथ साथ सोया चंक्स। बट सोया चंक्स का लॉजिक ये है कि लोगों ने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रखी है कि उससे आपके गायनो हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि आपको डीमेरिट्स मिलने लग जाते हैं अपनी बॉडी में। बट ऐसा कुछ होता नहीं, अगर आप एक राइट क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो तो वो कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे। तो एक राइट अमाउंट होता है कि आप बेसिकली एक मेल उसको 50 to 100 ग्राम कंज्यूम कर सकता है डेली बेसिस पे, जिससे आपका एक अच्छा प्रोटीन कंज्यूम हो जाता है। और उसके साथ साथ आप पनीर ऐड कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें मेजर होती हैं, इनको अपनी तीनों डाइट के अंदर ऐड करके आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। हम बात करते हैं रिजोल्यूशन की। अभी क्योंकि जून चल रहा है और लगभग आधा साल गुजर चुका है, तो ऐसे में आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे और मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अक्सर 1 जनवरी को ये सोचते हैं कि हम जिम जाने का रेजोल्यूशन लेंगे, लेकिन ना तो वो जिम जाने को कंटिन्यू कर पाते हैं और अक्सर ख्वाब ही देखते रह जाते हैं कि हमें फ़िटनेस जर्नी अपनी शुरू करनी है, हमें फ़िट रहना है, फ़ाइन रहना है, लेकिन रेजोल्यूशन कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आप अपने आप को रोज़ कैसे मोटिवेट करते हो सेम रूटीन के लिए? सेम रूटीन का ऐसा रहता है कि अब ये मेरी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है, तो अगर मैं नहीं करूं, अगर मैं नहीं जाऊं, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट आता है कि मैंने जिम मिस कर दिया है, मैंने मेरी डाइट मिस कर दी। तो वो जो एट द एंड ऑफ द डे वाला गिल्ट होता है वो आपकी रात की नींद भी ख़राब कर देता है, और मैं नहीं चाहता मेरी नींद भी ख़राब हो और ना मेरे को वो गिल्ट आए। तो ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम मैं सारी चीज़ें करता रहता हूँ ताकि रात को मैं एक अच्छी नींद ले पाऊँ हैप्पीली। तो मेरा मोटिव ही ये रहता है। और इस जर्नी में कभी कोई ऐसा वीक फेज़ आया जब आपने सोचा हो कि अब ये मुझसे नहीं हो रहा है, या मैंने बहुत ही गलत फील्ड चुन लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अपने फिज़िक को मेंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो इन सभी सैक्रिफाइसेस को देखते हुए क्या कभी कोई ऐसा वीक पॉइंट आया आपका जब आपने सोचा हो कि नहीं, मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना है? एक बार हुआ था ऐसा, जब लास्ट ईयर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गया था, और वहाँ पे एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरे को काफ़ी लंबा ब्रेक लेना पड़ा था और मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। तो मैं जिम नहीं जा पा रहा था, ना मैं मेरी डाइट पे फोकस कर पा रहा था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया था वापस। अच्छा। तो उसके बाद मेरे को वहाँ कहीं ना कहीं फील होने लग गया था कि अब मेरी वापस बॉडी नहीं बनेगी, या मैंने जितनी बॉडी बनाई थी वो सब जा चुकी है, अब मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। तो एक काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट आया था। बट उसके साथ साथ जब मैं लोगों को देख रहा था तो सोच रहा था कि पैरा ओलंपिक्स वाले होते हैं, अगर वो कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, तो मेरा हाथ तो फिर भी सही हो जाएगा, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने लोगों को चुप कराने के लिए, क्योंकि बोलने लग गए थे कि अब तेरी फिजिक ख़राब है, अब तो बॉडी नहीं बना पाएगा वापस, या अब नहीं बनेगी क्योंकि एक बार बना लो वापस नहीं बना पाओगे, तो उनको भी गलत प्रूफ करना था और खुद को भी वापस एक अच्छी मेंटल और फिजिकल स्टेट में लेके आना था। तो वहाँ मैंने किया, बट वो एक वीक पॉइंट आया था जब मेरा हाथ टूटा हुआ था। यानी कि उस वीक पॉइंट में भी आपने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यही एक मोटिवेशन है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हमारे सामने क्यों ना आ जाएं, पर जो हम करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहें, जैसा मानव हमें बता रहे हैं। इन्फ्लुएंसर बनने का आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि फ़िटनेस जर्नी जो है वो तो जिम जाने से जुड़ी हुई है, या कोई ऐसा वर्कआउट हम कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर आपने बनना क्यों चुना? मेरा बेसिकली मोटिव ये नहीं था कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरा गोल भी नहीं था। बट ऐसा था कि मैं जिम जाना शुरू कर दिया था और मैं मेरी फिटनेस जर्नी ट्रैक करता था टाइम टू टाइम, कि मैंने अपने आप को रिकॉर्ड किया है मेरी बॉडी किस कंडीशन में है। तो लोग बाग पोस्ट कर रहे थे, तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि अगर मैं ये सब डेटा मेरे फ़ोन में रखूँगा तो किसी दिन अगर फ़ोन ख़राब हो गया तो डेटा चल जाएगा, कुछ हो जाएगा,
तो मैंने उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू कर दिया कि किसी दिन एक ओल्ड एज के अंदर मैं अपना अकाउंट वापस खोलूँ और देखूँ अपने आप को, तो मैं अच्छे से देख पाऊँ कि मैंने क्या अचीव किया था, क्या नहीं किया था, ताकि वो मेरा प्रोलॉन्ग सेव रहे। बट मैंने जब फन के वे में पोस्ट करना शुरू किया और मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मेरे को ऐसा लगा कि व्हाई नॉट एन इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल, तो आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आपकी बहुत सारी रील्स बहुत वायरल भी होती हैं, मैंने देखी हैं। तो अभी एक बार फिर से मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और आपको वही जो पहला ख्याल आपके दिमाग में आए वही आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये बताइए कि व्हाट इज़ द वियर्डेस्ट डीएम यू हैव एवर रिसीव्ड ऑन इंस्टाग्राम? वियर्डेस्ट डीएम मतलब एक पर्टिकुलर नहीं है, बट ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। लोग बाग ये सोचते हैं कि आप बॉडी बना लो, इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाओ, आपको लड़कियां डीएम करेंगी, बट ये सिर्फ एक मिथ है। बेसिकली डीएम मेरे पास लड़कों के ज़्यादा आते हैं। अच्छा। कि भैया बॉडी अच्छी लग रही है, भैया आप काफ़ी हॉट हो, ये हो, तो लड़कियों के कम आते हैं, बट लड़कों के ज़्यादा आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। तो लड़कियों के डीएम्स आपके पास कम आते हैं। ये मिथ आपने एक बहुत बड़ी मिथ ब्रेक की है, जो युवा अक्सर सोचते हैं कि हम एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे तो ज़्यादा हमारे पास में किसी फीमेल के रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो खैर ऐसा नहीं है। कौन सा एक ऐसा खाना है विच इज़ द वन फूड विच यू सीक्रेटली क्रेव बट कैन नॉट ईट ड्यू टू योर फिटनेस? चीज़ केक। चीज़ केक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं थोड़ा सा भी कंट्रोलिव नहीं हुआ अपने ऊपर और मेरे सामने है तो मैं पूरा खाना प्रेफर करूँगा। ओके, सो इफ़ यू वुड बी अ प्रोटीन शेक फ्लेवर, व्हाट यू वुड बी एंड व्हाई? मैंगो फ्लेवर, क्योंकि बेसिकली सब लोगों को मैंगो पसंद होता है, और अगर मैं प्रोटीन के फ्लेवर में मैंगो होऊंगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग पसंद करेंगे। ओके, सो हैव यू एवर रिकॉर्डेड एनी वर्कआउट सेशन एंड देन यू हैव रीडन इट जस्ट टू लुक कूल ऑन द कैमरा? एक बार किया था, बट फिर खुद को ऐसा फील हुआ कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मोटिव ये था कि लोगों को इनकरेज करना है। तो और वो चीज़ जो मैंने रिकॉर्ड करी थी वो एज अ फन वे में थी, तो मेरे को ऐसा था कि नहीं करना चाहिए। ओके, सो अब आप ऐसा नहीं करते हैं। अब जो भी आप अपनी रील्स में शो करते हैं वो आपका सिंगल टेक में शॉट होता है। ओके, अगला सवाल ये है कि मान लीजिए, जस्ट इमेजिन आप एक आइलैंड पर हैं और उस आइलैंड पर आप सिर्फ 3 चीज़ें लेकर जा सकते हैं, और वो 3 चीज़ें हैं, एक आपकी कोई भी एक एक्सरसाइज, एक फूड और एक आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग। तो क्या होगा, जल्दी बताओ। जो फेवरेट एक्सरसाइज होगी वो होंगे पुशअप्स। ओके। क्योंकि वो कहीं भी कर लो, और पुशअप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट होते हैं, क्योंकि आप अलग अलग वेरिएंट से अलग अलग बॉडी पार्ट ट्रेन कर सकते हो। और जो फेवरेट फूड होगा, फूड या फिर सप्लीमेंट? फूड। जो फूड होगा वो होगा, मेरे को एग्स ले जाना अलाउ कर दो बस वहाँ पे, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जो फेवरेट सॉन्ग होगा, इट्स बेसिकली फॉन्क, मोंटाना नाम से है वो। तो वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक सॉन्ग होता है, जिसको सुनने के बाद मैं अगर सो भी रहा हूँ तो मैं मोटिवेटेड फील करने लग जाता हूँ कि मेरे से वर्कआउट करवा लो उसको सुनने के बाद। ओके, सो आप रेडी हैं ऐसे किसी आइलैंड पर जाकर? आप रह सकते हैं अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्टेड टॉप 3 कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं? सबसे टॉप 3 कॉन्टैक्ट्स होते हैं मेरा एडिटर, जो मेरी रील्स एडिट करता है। वो एज अ मेरा भाई भी है, मैं उसको काफ़ी ज़्यादा कॉल करता हूँ अगर मेरी पर्सनल लाइफ कुछ चल रही होती है, या फिर हमें कंटेंट डिस्कस करना होता है, या फिर अगर वो कंटेंट टाइम पे नहीं देता तो मैं उसको बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल करने लग जाता हूँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम जॉर्सरी है। ओके। जॉर्सरी, हम लोग उसको इंस्टाग्राम पे वो जॉर्सरी नाम से फेमस है, एंड जो उसका रियल नेम है वो है वैभव। ओके, तो एक तो वो हो गए, बाकी 2 कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं? बाकी 2 कॉन्टैक्ट जो सेकंड नंबर पे है वो है मम्मा। मम्मा को मैं अगर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई भी छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, वो सबसे पहले मैं मेरी मम्मा को देता हूँ और डिस्कस करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो मेरे को एकदम सही गाइडेंस देती हैं। और जो थर्ड कॉल है वो होता है मेरा फ्रेंड है विष्णु, मैं उसको करता हूँ, क्योंकि जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है हमारा प्लान बन जाता है कि आज हम मिल लें, क्योंकि हम आस पड़ोस में ही रहते हैं। तो थर्ड कॉन्टैक्ट वो होता है। ठीक है। बॉलीवुड में कोई ऐसा आपका लेटेस्ट बॉलीवुड क्रश? लेटेस्ट बॉलीवुड क्रश जो लेटेस्ट है कियारा आडवाणी। ओके। तो क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे को सॉन्ग का नेम नहीं याद, मैंने उनकी फिजिक देखी, उसके बाद मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि अभी वो सबसे अच्छी दिख रही है। अच्छा,
तो बात है सेलिब्रिटीज़ की, आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, फिटनेस की आप फिटनेस के ज़रिए आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि लोग घर पे कर सकते हैं? और ये एक मिथ है कि हम रोज़ कंटिन्यूसली जिम नहीं जा पा रहे हैं इसलिए हम फिट नहीं हैं, तो घर पर भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज तो आई एम श्योर होती होंगी जो लोग कर सकते हैं, तो वो क्या जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है वॉक, क्योंकि वॉक आपका हार्ट को ट्रेन कर रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी का मसल ही हार्ट है, क्योंकि अगर आपका हार्ट हेल्दी नहीं है तो बॉडी के दूसरी पार्ट्स भी सही से फंक्शन नहीं करेंगे। तो जो सबसे मेजर एक्सरसाइज है जो हर इंसान कर सकता है वो है वॉक, क्योंकि वो हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको सही करता है और एक हार्ट की हेल्थ को सही रखता है। तो मेरे हिसाब से वॉक है और हर इंसान को दिन में नहीं मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्टेप्स तो डेली कंप्लीट करने ही चाहिए, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है। अच्छा, आपकी ड्रीम लाइफ क्या आप इमेजिन करते हैं कि बस ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए? ड्रीम लाइफ ये है कि मेरे को अब्रॉड में एक अच्छा विला जो मैं ड्रीम करता हूँ विद अ कार, एंड उसके बाद जो मेरी फिटनेस लाइफ चल रही है मैं उसी को कंटिन्यू रखूँ और लोग बाग मेरे को इसी के थ्रू पहचाने, क्योंकि मैं अपने नॉट आइडल बट ऐसा ही एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है एस्टिन हॉल, वो सेम यही करते हैं। तो मैं उनको काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ और मैं भी विश करता हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल भी फ्यूचर में जाके ऐसी हो जाए। तो आप अब्रॉड में कहाँ सेटल होना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? मैं अब्रॉड में बेसिकली यूएस। ओके, तो वो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है, तो है। आप वहाँ जाकर और अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं। तो ये थे मानवराज शेखावत, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो बात करते हैं फ़िटनेस की और ना केवल लोगों को मोटिवेट करते हैं बल्कि खुद भी एक बहुत ही बेहतरीन फिज़ीक मेंटेन करते हैं। तो आज का जो ये एपिसोड था इसमें हमने जाना कि हम कैसे फ़िट रह सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, और जाते जाते आपसे यही कहूँगी कि एक हेल्दी जो बॉडी होती है उसी में ही एक हेल्दी माइंड रह सकता है। तो आप भी अपने आप को फ़िट रखें, फ़ाइन रखें और अपनी जो लाइफ है उसमें से कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें। ख़ास तौर से जो हमारा यूथ है उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अपने आप का ख्याल रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब मुझे यानी अनीशा सिंह को आप इजाज़त दीजिए। अगले अंक में कुछ खास बातें आपके लिए लेकर आएंगे, एक नए गेस्ट आपके साथ में हम रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।